नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का होने वाला है क्लास 10th का हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 8। जी हाँ दोस्तों, आज के क्लास में होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 8, जिसमें दोस्तों हम लोग देखेंगे टॉप MCQ क्वेश्चन जो परीक्षा का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम गवाए। दोस्तों, आप अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो दोस्तों, आज के क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मोटापा में कौन प्रत्यय है? आपको बताना है दोस्तों, मोटापा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? टापा, आपा, टपा तथा पा। तो दोस्तों, आपको बताना है मोटापा में कौन सा प्रत्यय है। तो मोटापा में दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि मोटा दोस्तों अलग शब्द हो गया, अब पा जो दोस्तों एक अलग शब्द हो गया। आगे दिया है, कवि रसखान किस भाषा के कवि? आपको बताना है दोस्तों, जो कवि है रसखान वो किस भाषा के कवि है? पंजाबी भाषा, अवधी भाषा, अंगिका भाषा, ब्रज भाषा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवि रसखान दोस्तों कौन भाषा के कवि है? ब्रज भाषा के। आगे दिया गया है, निम्न में शुद्ध शब्द है। आपको बताना है दोस्तों, शुद्ध शब्द कौन है? राजनीति, राजनीति। दोस्तों ऐसे तो सब राजनीति ही लिखा हुआ है, पर आपको बताना है क्या? ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा होगा जो दोस्तों सही होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो होगा दोस्तों राइट आंसर होगा, राजनीति। आगे दी गई है, पेड़ से पत्ते गिरे किस कारक का उदाहरण है? दोस्तों आपको हमने बार बार हर एक क्लास में दोस्तों कारक विभक्ति बताए हैं। आपको बताना है दोस्तों, अलगाव की स्थिति में कौन सा कारक होता है? जब मान लीजिए हम बोलते हैं पेड़ से पत्ता गिरा, यानी पेड़ से क्या हो रहा है? पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। उस समय में दोस्तों कौन से कारक होता है? अपादान कारक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अपादान कारक। आगे दिया गया है, विफलता का विलोम है। आपको बताना है दोस्तों, विफलता शब्द का विलोम क्या होगा? कुशलता, असफलता, सफलता, सजगता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विफलता, यानी असफल को ही विफल कहा जाता है। विफलता का राइट विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? सफलता। कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? आपको बताना है दोस्तों, जो कवि रेनर मारिया रिल्के हैं इनका जन्म कब हुआ था? 4 दिसंबर 1965 को, 4 दिसंबर 1875 को, 4 दिसंबर 1985 को, 4 दिसंबर 1895 को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 दिसंबर 1875 ईस्वी को किसका जन्म हुआ था? कवि रेनर मारिया रिल्के का। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है, किस कहानी में उड़िया की जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? आपको बताना है दोस्तों, वो कौन सी कहानी है जिसमें उड़िया का जीवन दोस्तों गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? दही वाली मैग्मा, ढहते विश्वास, नगर, धरती कब तक घूमेगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ढहते विश्वास कहानी के माध्यम से दोस्तों उड़िया के जीवन गहरी आंतरिकता के साथ क्या हुआ? प्रकट हुआ। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों हमारा, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक है। दोस्तों आपको बताना है, धरती कब तक घूमेगी जो पाठ है, शीर्षक पाठ, उसके लेखक का क्या नाम है? सावर दैया, सुजाता, श्रीनिवास, सातकोड़ी होता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सावर दैया जो दोस्तों किसके लेखक है? धरती कब तक घूमेगी। आगे दिया है, व्यंजन होते हैं। आपको बताना है दोस्तों, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 23, 43, 33 या 36। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यंजन की टोटल संख्या कितनी होती है? 33। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता हो उसे क्या कहते हैं? आपको बताना है दोस्तों, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया, विधेय, उद्देश्य या सर्वनाम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य कहलाता है। आगे दिया गया है, पौ बारह होना। आपको बताना है, पौ बारह होना का अर्थ क्या होता है? दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना या सुबह हो जाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लाभ ही लाभ होना, मतलब क्या? पौ बारह होना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। आगे दिया है, अपनी डफली अपना राग का अर्थ। आपको बताना है दोस्तों, आगे क्वेश्चन दिया गया है, अपनी डफली अपना राग का सही अर्थ क्या हो जाएगा? स्वतंत्र होना, अपना दुखद रोना, संगठन का अभाव होना, सबका अपने मन के अनुसार चलना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी, सबका अपने मन से अनुसार चलना। आगे क्वेश्चन दिया गया है, चिड़िया का बहुवचन है, आपको बताना है दोस्तों चिड़िया का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है चिड़ियाए, चिड़िया, चिड़ियाओं, तथा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है चिड़ियाओं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिड़िया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया, आपको बताना है दोस्तों हिंदी कविता में वो कौन से व्यक्ति है जो प्रयोगवाद का क्या किया है, सूत्रपात किए हैं। महादेवी वर्मा ने, राम इकबाल सिंह राकेश ने, दिनकर जी ने या अगे ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अगे जी दोस्तों क्या किए हैं, हिंदी भाषा में प्रयोगवाद का सूत्रपात किए हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात कर रहा है। आपको बताना है दोस्तों जो कवि है, एक वृक्ष की हत्या चैप्टर है, उसमें कवि किससे बचाना चाहते हैं, लुटेरों से, देश के दुश्मनों से, नादिरों से या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कवि जो है दोस्तों नादिरों से बचाने की बात कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा, हमारी नींद कविता में किसके जीवन क्रम पूरा होने की बात कही गई है। आपको बताना है दोस्तों, आगे क्वेश्चन दिया गया है, हमारी नींद कविता में किसके जीवन क्रम पूरा करने की बात कही गई है, मानव की, मक्खी की, पशु की या पक्षी की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मक्खी की कही गई है। आगे दी गई है, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में बेटे का क्या नहीं हटता है। आपको बताना है दोस्तों कवित्री अनामिका जो है उनके असर चौखट में दोस्तों बेटे का क्या नहीं हटता है, क, च, त या द। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेटे का क्या नहीं हटता है, क शब्द नहीं हटता है। आगे दिया गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, आपको दोस्तों इसमें से बताना है प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है, किसमें, किसे, किससे या मुझसे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, किससे। आप, हमने पूछा किससे सवाल पूछना है, कोई पता है नहीं। आगे दिया गया है दोस्तों, जीत जीत में निखरत हूं पाठ के लेखक कौन है। आपको बताना है दोस्तों जीत जीत में निखरत हूं पाठ के लेखक कौन है, बिरजू महाराज, महात्मा गांधी, विनोद कुमार शुक्ल, मैक्स मुलर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पंडित बिरजू महाराज। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों हमारा, अविन्यो कहाँ है। आपको बताना है दोस्तों अविन्यो कहाँ है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, चीन में या दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक पुराना शहर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर का क्या नाम है, अविन्यो। आगे दिया गया है, मछली कहानी किस संकलन से ली गई। आपको बताना है दोस्तों मछली कहानी है वो किस संकलन से ली गई है, पेड़ का कमरा, नौकर का कमीज, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, महाविद्यालय। ला सुद्राज कहाँ है, आपको बताना है दोस्तों ला सुद्राज कहाँ है, रूस में, चीन में, फ्रांस में या फिलीपींस में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में क्या स्थित है दोस्तों, ला सुद्राज। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। आगे क्वेश्चन दिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई। आपको बताना है जो दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ है इसके रचयिता कौन है, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, बिरजू महाराज या यतीन्द्र मिश्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। आगे दिया गया है, सेन साहब की मोटर कार किस रंग के थी। आपको बताना है दोस्तों जो सेन साहब मोटर कार रखे थे वो किस रंग की थी, सफेद रंग, लाल रंग, काली रंग या नीली रंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेन साहब की मोटर कार काली रंग की थी। परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है। आपको बताना है दोस्तों परंपरा का मूल्यांकन जो शीर्षक चैप्टर है उसके रचनाकार कौन है, महात्मा गांधी, राम बिलोचन शर्मा, राम बिलास शर्मा, अमरकांत या प्रेमचंद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राम बिलास शर्मा के लेखक कृति का क्या नाम है, परंपरा का मूल्यांकन। आगे क्वेश्चन दिया गया है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। आपको बताना है दोस्तों जो कवि है श्रीनिवास जी उनका पूरा नाम क्या है, श्रीनिवास अयंगर, भारतीय वेंकटस अयंगर, निवास अयंगर, वेंकटेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भारतीय वेंकटस अंगायर।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। 76 में हमारा दी गई दोस्तों, लेखक अमरकांत का जन्म कब और कहाँ कब हुआ था। आपको बताना है दोस्तों, जो लेखक अमरकांत थे इनका जन्म कब हुआ था। जुलाई 1925 में, अगस्त 1926 में, मार्च 1924 में, या जून 1927 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1925 ईस्वी में लेखक अमरकांत का जन्म हुआ था। नगरी लिपि के आरंभिक लेख मिलते हैं, आपको बताना है दोस्तों, जो नगरी लिपि है उसके आरंभिक लेख कहाँ में से मिलते हैं। उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, पूर्वी भारत से, या पश्चिमी भारत से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी भारत से क्या मिलता है दोस्तों, नगरी लिपि के आरंभिक लेख। आगे क्वेश्चन दिया गया है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते हैं। आपको बताना है, जो दोस्तों कवि है पंडित बिरजू महाराज, वो अपना किसको शागिर्द मानते हैं, बाबूजी को, माता जी को, चाचा जी को, या मामा जी को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बाबूजी को क्या मांगते हैं दोस्तों, शागिर्द मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। 79 में दिया गया है, लेखक अभिनव में कुल कितने दिन रहे थे। आपको बताना है दोस्तों, जो लेखक है वो अभिनय के प्रवास में दोस्तों कितने दिन रहे थे। 15 दिन, 19 दिन, 21 दिन, या 25 दिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा 19 दिन लेखक कहाँ रहे थे, अभिनव में। आगे क्वेश्चन दिया गया, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, जापान को, नेपाल को, भूटान को, या ईरान को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जापान को क्या बोलते हैं, उगते हुए सूर्य का देश। निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उद्धरण चिन्ह है, आपको बताना है दोस्तों, इसमें से कौन सा चिन्ह है दोस्तों, इकहरा उद्धरण का चिन्ह है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा, आपको बताना है, अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या, ये हो गया दोस्तों विसमादित चिन्ह। अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा, बहिर्मुखी, बहिद्वंद, बहिरंग, विकिरणन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बहिर्मुखी अंतर्मुखी का क्या होगा, विलोम होगा। आगे दिया गया क्वेश्चन, शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण। आपको बताना है दोस्तों, शिवम आ रहा होगा, आ रहा होगा वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भविष्यत काल को क्या आ रहा होगा। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है दोस्तों। नाक में चोट लगना, बहुत खुशामद करना, इज्जत देना, धुरता करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाक रगड़ना मतलब बहुत ही खुशामद क्या करना, खुशामद करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 में हमारा दी गई है, दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है। आपको बताना है दोस्तों, दुखी लोगों का मदद करना जो विशेषण है वो कौन सा विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुखी लोगों का मदद करना, यानी इसका क्या है मतलब, मान लीजिए आप किसी को मदद करें तो आपको हम थोड़ा ना कहेंगे कि सर्वनामिक विशेषण, आपका नाम थोड़ा ना है, आप संख्या थोड़ा ना करें, 4-5 थोड़ा ना मदद करें, नहीं, इसका अर्थ होगा गुणवाचक विशेषण। आगे दिया गया है, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। आपको बताना है दोस्तों, इसमें से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ये हो जाएगा एक योजक चिन्ह, ये हो जाएगा डॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रवेश शब्द कौन लिंग है। आपको बताना है दोस्तों, जो प्रवेश शब्द है वो कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन दिया गया है, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है। आपको बताना है दोस्तों, जो कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, से, ने, को, में, कर्ता ने, कर्ता ने, कर्म को। तो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर, कर्ता ने, ऑप्शन नंबर बी, ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90 में दी गई 89 में दी गई है, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। आपको बताना है दोस्तों, जो सप्ताह शब्द है उसका विशेषण क्या होगा,
सप्ताहीन, सप्ताहु, साप्ताहिक या सप्ताही? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या? साप्ताहिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यथार्थ शब्द में कौन समास है? आपको बताना है दोस्तों यथार्थ शब्द है वो कौन सा समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव, क्रमधारय, द्विगु या द्वंद्व? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव। आगे दिया गया है दोस्तों, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? आपको बताना है दोस्तों जो भारत सौभाग्य नाटक है इसके रचयिता कौन है? भारतेंदु का, दिनकर का, निराला जी का या प्रेमघन का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमघन के रचयिता, प्रेमघन द्वारा रचित नाटक का क्या नाम है? भारत सौभाग्य। आगे क्वेश्चन दिया गया है, किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आपको बताना है दोस्तों दिनकर जी की वो कौन सी रचना थी जिसके लिए दोस्तों उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। रश्मिरथी, संस्कृति के 4 अध्याय, दुर्कार या अर्धनरीश्वर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृति के 4 अध्याय। दोस्तों आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर जी को किस कृति के लिए मिला था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उर्वशी। तो दोस्तों उर्वशी के लिए दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया, चना शब्द क्या है? आपको बताना है दोस्तों जो चना शब्द है वो कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। चलिए आगे देखते हैं, इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है? आपको बताना है दोस्तों इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया है अर्ची, अभिलाषा, आगर, अतुल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अभिलाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है 95 नंबर में, शिव पार्वती कौन समास है? आपको बताना है दोस्तों शिव पार्वती कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? आपको बताना है दोस्तों हिमालय से गंगा निकलती है। दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है। संप्रदान कारक, अपादान, कर्ता कारक, कर्म कारक? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपादान कारक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में दिया गया है, छलिया शब्द में पढ़ते हैं। आपको बताना है दोस्तों छलिया शब्द में कौन पढ़ते हैं? इया, या, लिया या य? छलिया, छली, छल, या। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। महाशय शब्द का संधि विच्छेद करना है। आपको दोस्तों बताना है महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? महाजोर आशय, महजोर हास्य, महाजोर य या महाजोर शय? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महाजोर आशय। आगे दिया गया है, निम्नलिखित में शुद्ध कौन है? आपको बताना है दोस्तों निम्नलिखित शब्द में कौन शुद्ध शब्द है? भीष्म, विधि, प्राण या दधीचि? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शुद्ध शब्द कौन सा है? दधीचि। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां बताना है? कमेंट बॉक्स में। चलिए, चूहा कपड़ा कुतर कर फाड़ दिया, रूपवती सुमन बहुत सुंदर है, मकड़ी जाला बुन रही है, राम और मोहन घोर मित्र है। दोस्तों इसका आंसर आपको कहां बताना है? कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा? अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।